कैथोलिक चर्च के रिलेशन में ये हुआ है। सबसे पहले क्रिश्चियनिटी में कैथोलिक क्या होता है ये हम थोड़ा समझ लेंगे। हर धर्म में अलग अलग कल्ट्स होती हैं, अलग अलग पंथ होते हैं। क्रिश्चियनिटी में भी अलग अलग पंथ हैं। सबसे दो फेमस पंथ जो माने जाते हैं वो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट है। पूरे दुनिया में कैथोलिक्स बहुत ही जाने माने हैं, प्रसिद्ध है। इटली में जो रोम है वहां वेटिकन सिटी है, वहां पोप बैठता है, लेकिन वो इटली का हिस्सा नहीं है। ये वेटिकन सिटी एक स्वतंत्र नेशन है और उसका राजा होता है, पोप होता है, जो धर्मगुरु होता है। कैथोलिक चर्च की मान्यता सेक्स के बारे में कुछ अलग है। वो ऐसा मानते हैं कि सेक्स सबसे बुरी चीज है। इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति ने किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ में किसी भी प्रकार का सेक्स नहीं करना चाहिए। हेट्रोसेक्स भी नहीं करना चाहिए और होमो तो और लेस्बियन तो नहीं। सेक्स ये बहुत बुरी चीज है, ऐसा माना जाता है। इवन जो जोड़े शादी करते हैं उनको शादी करने के लिए इसलिए परमिशन है कि नए बच्चे अगर पैदा करने हैं तो सेक्स के बिना वो पैदा नहीं हो सकते। आजकल हो सकते हैं, पहले नहीं हो सकते थे। इसलिए केवल उनको पति पत्नी को सेक्स करने के लिए परमिशन है, लेकिन केवल बच्चे पैदा होने तक ही ये क्रिया सीमित रहनी चाहिए। कहने का मतलब अगर जब बच्चा पैदा करना है तभी सेक्स करना चाहिए, और जैसे ही बच्चा गर्भ में रुकता है, ठहरता है, सेक्स रोक देना चाहिए। ये इनका प्रीचिंग रहा है, कैथोलिक पंथ का प्रीचिंग रहा है। ऐसा एक कैथोलिक पंथ, इस कैथोलिक चर्च का एक हिस्सा, उनके बारे में यह किस्सा है। बिशप फ्रैंको मुलक्कल नाम का एक केरलियन व्यक्ति, बिशप ये बहुत बड़ा ओहदा है, फादर्स, प्रीस्ट, उसके बाद में एक बड़ा ओहदा बिशप जो पूरे एरिया का चीफ होता है। ये बिशप फ्रैंको मुलक्कल मूलतः केरलियन है, लेकिन अभी पंजाब में जो जालंधर है वहां के एरिया का क्रिश्चियन ये जो चर्च है उस कैथोलिक चर्च का प्रमुख है। उसके अंडर में बाकी सब चीजें आती हैं। इसी चर्च के अंडर 2 कॉन्वेंट्स केरल में चलती है, इसलिए ये इसका प्रमुख होने के रिलेशन से, उस नाते से बार बार केरल में इस कॉन्वेंट्स में जाता था। वहां के एक चर्च ने शिकायत की कि इस बिशप ने उसको बार बार मॉलेस्ट किया है, उसके साथ रेप किया है। करीबन 2 साल में 13 बार उसके साथ में रेप किया है, यह शिकायत की। पहले उसने चर्च के सामने शिकायत रखी। अब यह नन क्या होती है यह भी समझ लीजिए। यानी जो कैथोलिक चर्च को मानते हैं, कैथोलिक पंथ के हैं, उसके आम आदमी को भी सेक्स वर्जित है, केवल बच्चों के लिए मैरिड कपल को अलाउड है और वो उसी सीमा तक अलाउड है। तो इनके जो फादर्स हो गए, प्रीस्ट हो गए, धर्मोपदेशक हो गए, धर्म फैलाने वाले जो लोग हो गए, धर्मगुरु हो गए, उनको तो सेक्स करने की बिल्कुल ही इजाजत नहीं। इनमें जो पुरुष होते हैं उनको भी इजाजत नहीं। और इनमें एक परंपरा है नन्स बनने की। जो स्त्रियां तय करती है कि मेरा पूरा जीवन मैं यीशु ख्रिस्त को समर्पित कर दूं, धर्म प्रसार के लिए समर्पित कर दूं, धर्म के कामकाज के लिए समर्पित कर दूं, वो स्त्रियां नन्स बनती है और नन्स पूरे जीवन ब्रह्मचारी रहती है, सेलिबसी वो अमल में लाती है। वैसे ही धर्मगुरु भी होते हैं, चाहे वो प्रीस्ट हो, चाहे वो फादर्स हो, चाहे वो कार्डिनल हो, चाहे वो बिशप्स हो, इन सबको ये अमल में लाना होता है।
तो नन्स तो ब्रह्मचारी होती है। तो ये नन ने जब शिकायत की तो चर्च ने कोई ध्यान नहीं दिया। जब चर्च ध्यान नहीं दे रहा था, इसलिए उसने पुलिस कंप्लेंट की जून महीने में, यानी करीबन अभी से 3 महीने पहले। पुलिस कंप्लेंट करने के बावजूद पुलिस चुप बैठी। एक बिशप के खिलाफ है कंप्लेंट, केरल में कंप्लेंट की है, चुप बैठी, कोई एक्शन नहीं लिया गया। केरल में क्रिश्चियन समुदाय बहुत डोमिनेंट समुदाय है। यह धार्मिक चीज है, इसमें हस्तक्षेप करना ठीक नहीं, ऐसा शायद पुलिस को लगा। वैसे भी पुलिस धार्मिक चीजों में हस्तक्षेप करने के लिए बहुत डरती है, चाहे हिंदुओं में हो, मुस्लिमों में हो, चाहे क्रिश्चियनों में हो। यह पुलिस का टोटल कैरेक्टर रहा है, बहुत ज्यादा डरती है। प्रेशर्स भी अलग अलग होते हैं। जब ऐसे इस ढंग से ये कंप्लेंट की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है पुलिस, इसलिए इन्होंने कोर्ट के सामने निदर्शन किए, डेमोन्स्ट्रेशंस किए। उसमें करीबन चर्च से जुड़े हुए 9 लोग शामिल हुए, उसमें 5 नन्स हैं। अब ये 5 नन में से कौन सी नन के बारे में ये हुआ है किसी को पता नहीं था पहले। जालंधर में जो ये संस्था है जिसके ये बिशप है, उसका नाम है मिशनरीज ऑफ जीसस। इस संस्था ने, अब जिसके प्रमुख है बिशप, उन्हीं के खिलाफ जांच के आदेश दिए। अब ऐसे जांच का क्या होने वाला है, वही हुआ, निष्कर्ष निकला। निष्कर्ष नंबर 1 कि बिशप बिल्कुल इनोसेंट है, उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। ये जो नन है केरल वाली, उसने षड्यंत्र रचा है बिशप को बदनाम करने का। यही नहीं रुका, यही निष्कर्ष, ये जांच का निष्कर्ष आगे का है, ये नन ही चरित्रहीन है। जो नन है वो चरित्रहीन है। सरकार की ओर से पीसी जॉर्ज नाम के गवर्नमेंट का आदमी, वो कहता है कि ये नन प्रोस्टिट्यूट है। ये तो पूरी जगह बड़े पैमाने पर यह बात फैल गई। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ने उसको बहुत तरजीह दी, महत्व दिया, जॉर्ज के ऐसी की तैसी कर डाली। लेकिन जॉर्ज ने ऐसा कहा। इनकी जो चीफ होती है, नन्स की चीफ होती है मदर सुपेरियर, उसने सब नन्स को आदेश दिया कि सब नन्स ने बिल्कुल चुप रहना है, इसके बारे में कुछ बोलना नहीं है। नन के भाई को, ये जो नन है जिसके साथ में ये बलात्कार हुआ 13 बार 2 साल में, उसके भाई को 5 करोड़ रुपए की ऑफर दी गई। किसने दी? बिशप के एक मित्र के जरिए ऑफर आई। इसका जब हो हल्ला मचा तो हाईकोर्ट के बेंच ने इसमें दखलंदाजी दी, जिसमें चीफ जस्टिस रॉय है, जस्टिस नॉम्बियर, इन दोनों के बेंच ने पुलिस को इसके जांच के आदेश दिए। पुलिस ने जांच शुरू की। कोर्ट के सामने पुलिस ने अपने जो निष्कर्ष है, जो जांच थोड़ी शुरुआत में हुई, उसके आधार पर उन्होंने निष्कर्ष रखे, जो सब जगह प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में जाहिर हो चुके हैं। पुलिस का कहना है कि यह बात सही है कि बिशप ने अपने पोजीशन का फायदा उठाया और इस नन के साथ में बार बार रेप किया। यह बात सही है, ऐसा उन्होंने कहा। कुरा विलंगन कोट्टियाम की ये नन है। 2014 से 2016 तक उसके साथ में बार बार ये रेप हुआ है। अब इसका जवाब देते वक्त चर्च की ओर से ये जो नन है जिसने ये आरोप किए हैं और बिशप दोनों एक प्रोग्राम में शरीक है और दोनों कितने अच्छे ढंग से हंस खेल कर उस प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहे हैं, इसका एक चित्र पब्लिश कर दिया। हालांकि ये हमारे भारत में कानून है कि जो बलात्कार की शिकार है उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करनी। ये तो पहले केवल मान्यता थी, केवल एथिक्स का भाग था, अब तो कानून का हिस्सा बन चुका है। अगर कोई बलात्कार पीड़ित का नाम जाहिर करता है, किसी भी कारणवश उजागर करता है, लोगों के सामने लाता है, तो वो कानूनन दंडित होता है। चर्च की और बिशप की बेशर्मी देखिए।
कि उन्होंने वो फोटो पब्लिश कर दिया। इस कारण सबको कौन वो नन है इसका पता चल गया। अब मित्रों, ये केस का बहुत हल्ला पूरे भारत में मच रहा है, उस पर बहुत डिस्कशन हो रहे हैं। क्या ये अपवाद है? पहली बार ऐसा हुआ है? नहीं, ये बार बार हुआ है, ऐसा कई बार हो चुका है। प्रीस्ट ने, जिनके अंडर नन्स काम करती है, उन्होंने कई नन्स का यौन शोषण किया, सेक्सुअली उनको एक्सप्लॉइट किया, सेक्सुअली उनको एब्यूज किया। इसके कई केसेस आज तक बाहर आ चुके हैं। यूरोप में आए हैं, साउथ अमेरिका में आए हैं, अमेरिका में आए हैं, अफ्रीका में आए हैं, एशिया में आए हैं, भारत में भी आए हैं। ऐसे कई केसेस हैं। इनके फाइंडिंग्स ये बताते हैं, नन्स के ही खुद के मुंह से आई हुई ये बातें हैं, कि ये पूरी व्यवस्था में, यानी कैथोलिक चर्च की जो पूरी व्यवस्था है, उसमें नन्स को हमेशा दोयम दर्जा दिया जाता है, सेकंड दर्जा दिया जाता है। उनको सेकेंडरी माना जाता है, उनको प्राथमिकता नहीं दी जाती है। बड़े बड़े जो ओहदे होते हैं, बड़े बड़े जो पद होते हैं, पोजीशंस होती है, वो पुरुषों को ही दी जाती है। और कई बार इसके बारे में वेटिकन सिटी यानी जहां पोप बैठते हैं, पूरे दुनिया का जो धर्मगुरु का केंद्र है, वहां बार बार ये शिकायतें हो चुकी हैं। जब 1990 में मी टू नाम का मूवमेंट चला, कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ, जो अभी भी हमारे भारत में भी हुआ, जिसमें भारत में कई बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस ने, उनके साथ में ऐसे बर्ताव कैसे हुए इसके बारे में जाहिर तरीके से बोलने की हिम्मत दिखाई। वही मूवमेंट यूरोप में, मी टू यूरोप में, अमेरिका में 1990 में हुई थी। तब कई लोगों ने ये बातें जाहिर तौर पर कही थी, यानी नन्स ने कही थी। नन्स के ऊपर बलात्कार होता है, आम आदमी करता है, ये अलग किस्से हैं, ये गंभीर है, कानूनन उनको सजा होनी ही चाहिए। लेकिन ये अलग है, समाज का जो हिस्सा चलता है, आम बलात्कार होते हैं, उसमें का वो एक हिस्सा है। लेकिन जिनके अंडर काम करती है नन्स, जो ब्रह्मचारी है ऐसा माना जाता है, वही जब नन्स पर बलात्कार करते हैं तो ये बहुत गंभीर बात हो जाती है। अमेरिकन कार्डिनल थियोडोर मैकफ्रिक, इनका एक केस सेक्सुअल एब्यूज के बारे में बहुत प्रसिद्ध हो चुका है। ये कार्डिनल है, कार्डिनल बहुत बड़ा ओहदा है। कार्डिनल ने अपने अंडर आने वाले कई नन्स के साथ में बलात्कार किए। ये बात जब बड़े पैमाने पर बाहर आई, प्रिंट मीडिया से लेकर हर मीडिया में हो हल्ला मचा, तो उनको अपना पद छोड़ना पड़ा। चिली देश में, दुनिया भर में कैथोलिक पंथ है, क्रिश्चियनिटी है। चिली देश में 6 नन्स ने बड़े पैमाने पर इन चीजों को उजागर करने का ठान लिया। डायरेक्टली टीवी पर वो बोली। ये जो नई नई नन्स आती है, उनका कैसे लैंगिक शोषण होता है, सेक्सुअल एब्यूज होता है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, उन्होंने विस्तार से ये बातें टीवी के जरिए लोगों के सामने रखी। केवल उनका शोषण प्रीस्ट, फादर्स नहीं करते, बड़े बड़े ओहदे के लोग करते हैं। यहीं तक ये शोषण सीमित नहीं होता है, तो जो पुरानी नन्स है, सामान्य नन से ऊपर के ओहदे से ऊपर है या फिर सीनियर है, वो भी इनका शोषण करती है। ये भी बात ये टीवी इंटरव्यूज में इन 6 नन्स ने कही है। यानी यहां दोहरा शोषण होता है, स्त्रियां ही स्त्रियों का शोषण करती है, जिसको हम लेस्बियन रिलेशंस कहते हैं, और पुरुष भी उसका शोषण करते हैं। अफ्रीका में 2013 में ऐसी कई केसेस बाहर आई, नई नन्स की भर्ती हुई थी। अब जब नई नन्स की भर्ती होती है, तो वो नन्स का काम करने के लिए योग्य है या नहीं है, इसके लिए उनको प्रीस्ट से लेटर्स प्राप्त करने होते हैं। भाई हमारा काम हम ठीक कर रहे हैं, हम सही में नन्स बनने लायक हैं। तो इन प्रीस्ट ने
मैक्सिमम प्रीस्ट ने शर्त रखी, हम आपको लेटर्स देंगे, चाहे आपका काम कैसा भी हो, आपका शरीर हमको भोगने दो। वो अगर आप मानती हो और सकम करती हो तो ही हम लेटर्स देंगे। और लेटर्स पाने के लिए उनको ये करना पड़ा। बात क्यों बाहर आ गई? जब इनमें से काफी नन्स प्रेग्नेंट रही, उनके पास पैसे नहीं होते एबॉर्शन करवाने, एबॉर्शन के पैसे प्रीस्ट ने दिए और तब ये बात बाहर आ गई। 1994 में सीनियर मावरा ओ डोनोह्यू नाम की एक नन, सुपेरियर नन, बड़े ओहदे पर की नन, उनको इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा सौंपा गया। उन्होंने करीबन 23 कंट्रीज का 6 साल तक इस क्षेत्र का इन्वेस्टिगेशन किया और उनके निष्कर्ष बहुत भयावह है। अभी ये तो जो इन्वेस्टिगेशन हुआ वो अंडर चर्च हुआ है। उसमें पाया गया कि एक ही संस्था में जहां नन्स रुकती है, जो कॉन्वेंट्स होते हैं, वहां पर 29 नन्स प्रेग्नेंट है। 29 नन्स प्रेग्नेंट थी, क्योंकि उन देशों के प्रीस्ट मानते थे कि नन सबसे सेफ सेक्सुअल पार्टनर्स हैं। अगर वो सेक्स के लिए किसी वेश्या के पास जाएंगे, आम स्त्री के पास जाएंगे, अब उनको जाने की परमिशन ही नहीं, क्योंकि सिलेबसी कंपलसरी है, तभी वो सही माने में पादरी रह सकते हैं, तो सही माने में प्रीस्ट रह सकते हैं, कार्डिनल बन सकते हैं, बिशप बन सकते हैं। लेकिन वो संबंध रखते थे और वो मानते थे कि नन सबसे ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि नन्स का संबंध केवल प्रीस्ट से आता है और किसी पुरुष के साथ नहीं आता है। इसलिए एचआईवी होने का या वेड्रल डिजीजेस होने का डर कम रहता है, इसलिए उनके साथ में संबंध रखते थे। ये इनके इन्वेस्टिगेशन से बाहर आया। कुछ अफ्रीकन सिस्टर्स रोम में गई आगे की पढ़ाई के लिए, आगे का ओहदा प्राप्त करने के लिए। रोम में गई यानी वेटिकन सिटी में गई। वहां पर जो भी प्रीस्ट होते हैं, सेमिनरीज होते हैं, यानी इसी क्षेत्र में काम करने वाले धार्मिक लोग होते हैं, उनको उनकी हेल्प मांगी उन्होंने, क्योंकि उनको आगे की पढ़ाई पूरी करनी थी। और इस एवज में उन्होंने जो हेल्प मांगी, उसके एवज में उनको अपना शरीर उनको सौंपना पड़ा। ये भी इसमें बाहर आया, ये इन्वेस्टिगेशन में बाहर आया। उसमें ये कहती है सीनियर मावरा वो डोनोह्यू, प्रीस्ट लोगों ने नन्स को हरास करना, हरासमेंट करना और उनका रेप करना, ये बहुत कॉमन बात बन चुकी है। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, चर्च की ओर से जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया उनका ही ये कहना है, इतना आप कृपया समझ लीजिए। उसके बाद में क्या हुआ? हालांकि ये रिपोर्ट आप लोगों तक, मेरे तक कैसे आ पहुंचे? ये रिपोर्ट चर्च को सौंपनी थी, पब्लिक के लिए रिपोर्ट नहीं थी। ऐसी अवस्था में भी ये रिपोर्ट पब्लिक हो गई, क्योंकि वहां के एक पत्रकार, यूएस नेशनल कैथोलिक रिपोर्टर जो है, उस रिपोर्टर ने, यूनाइटेड स्टेट्स के नेशनल कैथोलिक रिपोर्टर ने 2001 में ये निष्कर्ष और ये रिपोर्ट ऑनलाइन डाल दी। और वो ऑनलाइन डालने के कारण सबको पता चल गया कि इस ढंग से शोषण यहां पर होता है, बड़े पैमाने पर शोषण होता है। मित्रों, और आगे की बात, सिस्टर पाओला मोंगी, इन्होंने 16 अफ्रीकन देशों का इन्वेस्टिगेशन किया, यानी उन देशों में जो कैथोलिक चर्चेस है उनका इन्वेस्टिगेशन किया। उन्होंने उनमें पाया कि काफी सिस्टर्स को इस ढंग से एक्सप्लॉइट किया जाता है। और उन्होंने अपने इन्वेस्टिगेशन में यह भी बात कही कि काफी सिस्टर्स खुद ओब्लाइज करती है प्रीस्ट को। जब उनकी बात उनके साथ हो रही थी, नन्स के साथ में, तब काफी नन्स ने कहा कि ये हमारे प्रीस्ट की जरूरत होती है, उन पर तो सेलिबेसी का बंधन होता है, बाहर जा नहीं सकते हैं,
इसलिए हम नन्स को ओब्लाइज करना पड़ता है, यानी उनके साथ में शारीरिक संबंध बनाने पड़ते हैं, ये उनकी नीड होती है। उसमें एक नन ने तो यहां तक कहा कि नन को इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि उसका जो अंडबीज पैदा होता है वो केवल माह में एक बार पैदा होता है, बाद में माह में उसकी ज़रूरत शायद एक ही बार हो सकती है, वो ड्रेन होता है बाद में। लेकिन शुक्र जंतु, ये जो शुक्राणु हैं जो पुरुष में पैदा होते हैं, वो लगातार पैदा होते रहते हैं, इसलिए पुरुष की बहुत ज़रूरत होती है और इसलिए हम लोग उनको ओबलाइज करते हैं। एक प्रीस्ट ने यहां तक कहा नन्स को पटाने के लिए, वो भी बात सामने आई कि जो सेलिबसी रखने वाले लोग ब्रह्मचारी हैं, वो अगर आपस में सेक्स करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ब्रह्मचर्य तो रखना है, समाज के लिए रखना है। अगर समाज के सामने हम ब्रह्मचारी हैं और यहां चुप चुप तरीके से अगर एक दूसरे के साथ में सेक्स करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये भी इस इन्वेस्टिगेशन में बाहर आया है। एशिया में, लैटिन अमेरिका में ऐसे कई केसेस पाए गए और इस इन्वेस्टिगेशन के बाद में चिली के काफी बिशप्स को रिजाइन करना पड़ा। एक जवान नन ने अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान कहा है कि प्लेस ऑफ कन्फेशन बिकम अ प्लेस ऑफ सिन एंड एब्यूज ऑफ अ पावर। वो कहती है कि जहां कन्फेशन बॉक्स होता है, क्रिश्चियनिटी में ये परंपरा है, वहां एक आकर प्रिस्ट बैठता है, दूसरी ओर जो भी कन्फेशन करने वाली व्यक्ति है वो बैठती है, दोनों एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते हैं, और फिर जो कन्फेशन करने वाली व्यक्ति होती है वो पूरा पूरा अपने जीवन में जो भी घटित होता है उसके बारे में, या फिर जिसको वो सीन मानती है, पाप मानती है, वो कबूली देती है, कहती है मेरे हाथ से ये गलती हुई है। ये प्रीस्ट सुनता है और उसके बाद में केवल इतना कहता है कि ये सीन बाद में आप मत करिए, फिर से रिपीट मत करिए, और चला जाता है। ये कन्फेशन की एक परंपरा है, बहुत अच्छी परंपरा है कि इंसान के हाथ से गलती हुई है, वो सुधारना चाहता है, इसलिए एक बार वो किसी के सामने, एक पादरी के सामने, एक प्रीस्ट के सामने, एक फादर के सामने कबूल करती है और उसके बाद में वो दोहराती नहीं है अपनी ज़िंदगी में वो व्यक्ति। ये बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी पाप मुक्त हो सकता है, फिर से वो पाप नहीं करेगा, उस ढंग का सीन नहीं करेगा, ये उसके जीवन में हो सकता है। साइकोलॉजिकली ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन ये फादर्स लोग, ये प्रीस्ट लोग इसका फायदा उठाते हैं। जब कोई नन कन्फेशन करती है, और खासकर वो सेक्सुअल अगर कन्फेशन होगा, या फिर मेरे मन में भाव आते हैं, पुरुष के बारे में मेरे मन में इच्छा पैदा होती है, किसी का मुझे सहवास चाहिए ऐसा मुझे लगता है, ये तो डेलिबरेटली पाप, यानी ये तो पाप माना जाता है। ऐसा मन में आना भी पाप माना जाता है जब सेलिबेसी रखते हैं, ब्रह्मचर्य रखते हैं तब। तो ये भी कहेंगे तो इसका एक्सप्लॉयटेशन किया जाएगा। इसलिए उसने ये बात कही कि ये कन्फेशन बॉक्स जो है वो सही माने में गुनाह करने के और सेक्सुअल एब्यूज करने के क्षेत्र बन चुके हैं। केरला में एक 68 ईयर्स की सिस्टर मैरी ने एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ नन लिखी है। ये नन 13वें साल में बनी थी। उसको नन बनना था, इसलिए घर से भाग चुके थे क्योंकि घर के लोगों का विरोध था। नन बनी, ईमानदारी से अपना काम करते गई, 40 साल तक वो नन रही वहां पर। अभी भी नन है, लेकिन अभी चर्च से जुड़ी हुई नहीं है। 40 साल बाद उसने छोड़ दिया, अपना खुद का ऑर्फनेज शुरू किया। जो लड़के होते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, ऐसे लड़कों का उन्होंने एक संस्था शुरू की, ऑर्फनेज जिसको कहते हैं, वो शुरू किया। लोगों से पैसा, एक चंदा इकट्ठा कर 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 काम किया। बाद में उन्होंने एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए नन लिखी। उसमें ऐसे कई किस ढंग से सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है। जो नन सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन में हिस्सा नहीं लेती है, उसका पार्ट नहीं बनती है, उसको किस ढंग से ये फादर्स लोग, प्रीस्ट लोग तंग करते हैं वगैरह, ये सब बातें उसने विस्तार से लिखी है। ये मित्रों, मैंने जो बातें आपके सामने रही है, ये इजीली पूरी की पूरी इंटरनेट पर अवेलेबल है। ये सभी बातें आप आज भी आसानी से पढ़ सकते हो। इतने बड़े पैमाने पर यह शोषण चलता है। इस ओर मेरा ध्यान कब गया था?
मैं जो पला बड़ा हूं, तो मेरे पास में क्रिश्चियन फैमिली थी। हम बचपन से साथ साथ पले बड़े हैं। मैं उनके घर का मेंबर रहा हूं, मेरे घर के मेंबर रहे हैं, लेकिन ये प्रोटेस्टेंट फैमिली थी। इसलिए क्रिश्चियनिटी क्या होती है, सभी धर्मों का जब मैंने अभ्यास करना शुरू किया तब क्रिश्चियनिटी का भी काफी अभ्यास करता था। और उन्हीं दिनों में मैं इंग्लिश लिटरेचर में एमए कर रहा था। जब इंग्लिश लिटरेचर में मैं एमए कर रहा था तब की बात है, कुछ एसेज मेरे ऐसे पढ़ने में आए जो हमारे स्टडीज का हिस्सा थे कि उसमें नन्स का इस ढंग से एक्सप्लॉयटेशन होता है, ये ध्यान में आया। अब मेरा रुचि का विषय होने के कारण मैंने वो जो रेफरेंसेस उसमें आए थे वो रेफरेंसेस ढूंढे, काफ़ी पढ़ा, और मेरे ध्यान में आया कि 19th सेंचुरी में और 20th सेंचुरी की शुरुआत में यूरोप में ऐसा बहुत लिटरेचर है जिसमें वहाँ के नन्स का किस ढंग से एक्सप्लॉयटेशन होता है इसका वर्णन है। यानी उस वर्णन का एक छोटा सा हिस्सा मैं आपके सामने रखूंगा। एक लेखक ने ऐसा लिखा था, राइटर ने लिखा था अपने ऐसे में कि हर कॉन्वेंट में, कॉन्वेंट यानी जहां नन्स होती है, ब्रह्मचारी नन्स होती रहती है, उनका हॉस्टल, उसको कॉन्वेंट कहते हैं। हर कॉन्वेंट में एक बीच में कुआं होता है। ये कॉन्वेंट जनरली गांव के बाहर होते हैं, और यूरोप में तो छोटे छोटे गांवों में कॉन्वेंट्स हैं, काफी नन्स होती है, उनका एक अलग विश्व होता है, अलग दुनिया होती है। वहां पर इनका बड़े पैमाने पर शोषण किया जाता है, शारीरिक शोषण किया जाता है, उसका काफी विस्तार से वर्णन किया। और यह शोषण केवल प्रीस्ट नहीं करते हैं, केवल ये जो मिशनरी अथॉरिटीज है वो नहीं करती है, तो गांव के बड़े रसूखदार जो लोग हैं वो भी उनका शोषण करते हैं। और जब कोई, उन दिनों में तो प्रेगनेंसी रोकने के कोई तरीके आज जैसे थे नहीं, जब कोई नन प्रेग्नेंट रहती है तो क्रिश्चियनिटी की इज्जत बचाने के लिए उसको उस कुएं में कूद कर सुसाइड करना होता है। अगर वो खुद नहीं करती है तो बाकी के लोग उसको ढकेल देते हैं। ऑफ कोर्स पहले उसका बच्चा गिराने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब वो सक्सेस नहीं होता है या फिर उसी में वो मारी जाती है तो कुएं में ढकेला जाता है। मुझे याद है कि उस ऐसे में मैंने ये भी पढ़ा था कि गांव में अगर कोई एक बहुत सुंदर लड़की है जो अभी टीनेज में आ रही है, तो गांव के रसूखदार लोग उसको नन बनाने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं, क्योंकि नन बनने के बाद में उसका एक्सप्लॉयटेशन करना संभव होता है। ये बातें तब पढ़कर मैं हिल गया था, इसलिए मैंने बहुत लिटरेचर ढूंढा, वो पढ़ा। आज भी ये लिटरेचर कहीं ना कहीं अवेलेबल होगा, हम प्राप्त कर सकते हैं। और तब जब मैं पढ़ रहा था तब मुझे एकदम से देवदासी की कल्पना भारत की ध्यान में आई। भारत में भी देवदासी की कल्पना में, जो कर्नाटक में है, काफ़ी प्रांतों में है, गोवा के क्षेत्र में है, कोंकण के कुछ हिस्सों में है, महाराष्ट्र में, उसमें भी जब भी कोई सुंदर लड़की किसी गरीब घर में पैदा होती है तो उसको देवदासी बनाने के लिए पूरा गांव जुट जाता है, कम से कम गांव के रसूखदार लोग जुट जाते हैं। ये तो मैंने बड़े पैमाने पर इन्वेस्टिगेट किया है। जब मैं पत्रकार था तब मैंने काफ़ी आर्टिकल्स इस विषय पर लिखे हैं, इसका काफ़ी इन्वेस्टिगेशन किया है। मेरे को एकदम से भारत की देवदासी याद आने लग गई। मित्रों, धर्म के नाम पर स्त्रियों का शोषण होते आया है, हर धर्म में होते आया है। इसके बारे में मैंने बहुत विस्तार से बात रखी है। बाबाओं के बारे में मैं जब मैंने बात रखी विस्तार से, जो व्याख्यान मेरे YouTube पर उपलब्ध है, उसमें हर धर्म में किस ढंग से स्त्रियों का धर्म के नाम पर शोषण किया जा सकता है, किया जाता रहा है, ये विस्तार से रखा है। मुस्लिम धर्म में भी ये होते आया है, क्रिश्चियन धर्म में भी ये होते आया है, बाकी धर्मों में भी ये होते आया है। उस धर्म का नाम लिया तो मुझे 4 उदाहरण देने पड़ेंगे, इसलिए बाकी धर्मों का नाम मैं नहीं ले रहा हूं। और भारत में तो बाबा लोग बड़े पैमाने पर इस ढंग का शोषण करते हैं, ये तो बात मैं बार बार रख रहा हूं।
अब इसके बारे में हमने क्या सोचना चाहिए? सबसे पहली बात, इसके तरफ भी हमने एक इंसान कर देखना चाहिए। मुझे अगर पूछे इस विषय का अभ्यास करने वाला एक व्यक्ति इस रिश्ते से, तो मैं कहूंगा किसी को सेलिबसी रखने के लिए कहना यही बहुत बड़ा अन्याय है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। सेलिबसी, ब्रह्मचर्य किसी भी व्यक्ति के लिए नॉर्मल नहीं है, नेचुरल नहीं है। अपवाद कोई हो सकता है, कोई किसी को लगे कि भाई बिल्कुल मेरे को कोई ऐसे शारीरिक संबंध किसी के साथ में नहीं बनाने हैं, रोमांटिक संबंध किसी के साथ में नहीं बनाने हैं, वो अपवाद हो सकते हैं। लाखों में करोड़ों में एक हाथ दूसरा व्यक्ति हो सकता है। ये ब्रह्मचर्य के नाम पर किस ढंग की ठगी चलती है, किस ढंग का शोषण होता है, ये तो मैंने बार बार एक्सपोज किया है। भारत में कैसा चलता है इसका बार बार एक्सपोजर किया है। ब्रह्मचर्य रखना बहुत ही डिफिकल्ट चीज है और अन्याय भी है, मानवीय जीवन पर का वो अन्याय भी है। नेचर ने हमको जिस ढंग से बनाया है उसमें सेक्स ये जीवन का बहुत ही महत्व का हिस्सा है। उसको चैनलाइज किया जा सकता है, उसको टाला नहीं जा सकता है। इसलिए ये होना स्वाभाविक है। अगर मुझे यह कहा जाता कि नन्स का किसी पुरुषों के साथ में संबंध आया इसलिए उनका ब्रह्मचर्य भंग हुआ, वो सेलिबसी नहीं रख सके, तो इसके बारे में मैं बोलता तक नहीं, इस विषय पर बोलना भी मंजूर नहीं करता। मैं कहता कि उन पर लादी गई ये चीज है, उनका हक है, लेकिन धर्म के नाम पर जो पोजीशन बिशप की होती है, प्रीस्ट की होती है, उसके आधार पर ये जो शोषण किया जाता है वो बहुत ही बुरा है। इसलिए उसका निषेध करना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, चाहे हिंदू धर्म में हो, चाहे बौद्ध धर्म में हो, चाहे जैन धर्म में हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म में हो, चाहे मुस्लिम धर्म में हो, इसका निषेध ही करना चाहिए। धर्म के नाम पर अगर कोई मौलवी, अगर कोई प्रीस्ट, अगर कोई बाबा, अगर कोई धार्मिक पुरुष धर्म का आधार लेकर कोई मुनि किसी स्त्री का अगर शोषण करता है तो यह बात बहुत ही ज्यादा गंभीर है, गलत है, उसका निषेध ही करना चाहिए और उसको रोक लगानी चाहिए। लेकिन ब्रह्मचर्य किसी पर लादना नहीं चाहिए। इस क्षेत्र में कुछ लोग कितने प्रामाणिक हो सकते हैं, इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। विनोबाजी भावे का पवनार का आश्रम, यहां मैं बार बार जाता रहा हूं, बचपन से जाता रहा हूं। मेरे पिताजी उनके एक जमाने में सेक्रेटरी थे, सचिव थे। वहां का एक किस्सा मैं सुनाना चाहता हूं। विनोबा जी ये भारत के पहले व्यक्ति हैं। उनके सभी आध्यात्मिक विचार मुझे मान्य है ऐसा मेरा कहना नहीं है, लेकिन वो बहुत साइंटिफिक ढंग से सोचते थे। उनमें मैंने कोई अंधविश्वास देखे नहीं। मेरे पिताजी में बहुत अंधविश्वास थे, जबकि वो उनके साथ में काम करते थे, लेकिन मैंने विनोबा जी में कोई अंधविश्वास देखे नहीं। उन्होंने अपने आश्रम में स्त्रियों को ब्रह्मचर्य रखने के लिए प्रवृत्त किया, पुरुषों को भी ब्रह्मचर्य रखने के लिए प्रवृत्त किया। वो खुद ब्रह्मचर्य रखते थे। बाकी चीजों के बारे में मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन किस ढंग से इन चीजों को हैंडल किया जा सकता है ये मैं बोलूंगा। यहां जब इस संस्था में एक नन अपनी बात कहती है, चर्च के साथ में शेयर करती है कि मेरे साथ में ऐसा बलात्कार हुआ, चर्च उसके साथ में कैसा बर्ताव करता है, उसी को बुरी चरित्र का कहता है, ऐसा बिशप ने किया ही नहीं ऐसा कहता है, और उन नन को बाहर निकाल देता है। यहां क्या हुआ? विनोबा जी के आश्रम में जो एक ब्रह्मचारी स्त्री थी और एक ब्रह्मचारी पुरुष था, उनका नाम नहीं लूंगा मैं डेलिबरेटली, उन दोनों का आपस में सेक्सुअल रिलेशन हुआ। वो प्रेग्नेंट हुई। जब वो स्त्री प्रेग्नेंट हुई, बात विनोबा जी तक आई।
कोई भी दूसरा होता तो दोनों को कहता आप निकल जाओ, मेरा आश्रम इसमें बदनाम होगा। विनोबा जी ने ऐसा नहीं कहा। विनोबा जी ने उन दोनों को बुलाया, उनसे पूछा कि भाई आप पर तो कोई जबरदस्ती नहीं हुई थी ब्रह्मचर्य रखने की, आपने खुद चुना है कि हमको ब्रह्मचर्य रहना है, लेकिन अब ये आप ब्रह्मचर्य नहीं रख पाए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ने मस्त शादी कर लेनी चाहिए। जो भी बच्ची है पेट में, बच्चा है पेट में, उसको अच्छे ढंग से उसका पालन पोषण करना चाहिए और गृहस्थ आश्रम धर्म में आप जाना चाहिए, यानी आप शादी कर कर अपना जीवन शुरू करो। दोनों ने कहा कि नहीं, हम ब्रह्मचर्य कायम रहना चाहते हैं, हमारा ब्रह्मचर्य हम कायम रखना चाहते हैं, गलती हो गई लेकिन हम ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं और इसी आश्रम में रहना चाहते हैं। विनोबा ने फिर से उनको कहा, बार बार कहा, वो इस बात पर अड़े रहे। विनोबा ने कहा ठीक है, ये बच्ची आश्रम में ही पैदा होगी, आश्रम में ही पलेगी बढ़ेगी, लेकिन तुम ब्रह्मचर्य रखना नहीं रखना तुम्हारी स्वतंत्रता है, लेकिन अभी अगर आप कह रहे हो तो इसके बाद में गलती नहीं होनी चाहिए। और मित्रों, वो लड़की उसी विनोबा जी के आश्रम में पली बढ़ी। सबको पता था कि दो ब्रह्मचारी व्यक्ति की ये लड़की है, कभी छुपा नहीं जाता था। यानी मैंने इस क्षेत्र में इतनी प्रामाणिकता, इतनी ऑनेस्टी, इज्जत की भी परवाह न करने वाले, जो सच है उसको स्वीकारने की क्षमता, ये विनोबा जी में देखी है, विनोबा जी के आश्रम में देखी है। इसलिए ब्रह्मचर्य के बारे में मेरे मन में आदर भी है। लेकिन ब्रह्मचर्य रखना, सिलिबसी रखना, जिंदगी भर ब्रह्मचारी रहना, ये एक बहुत ही कठिन बात है, असंभव सी बात है, और सबसे बड़ी बात है, गैर जरूरी बात है, बेमतलब की बात है। ब्रह्मचारी रहने से कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं होती, आपको मोक्ष प्राप्ति का साधन नहीं मिलता है, उससे मोक्ष प्राप्ति आसान होती है। ये सब की सब कल्पनाएं सही नहीं है, गलत है। इसलिए ब्रह्मचर्य रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही नेचर ने हमको उसके लिए पैदा किया है। और इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी मैं आदर करता हूँ। वो जब कहते हैं कि मैं अविवाहित नहीं हूँ, मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ, केवल अविवाहित हूँ, तो इस चीज़ का भी मैं आदर करता हूँ, क्योंकि मानवीय जीवन में सेक्स ये बहुत महत्व की ज़रूरत है, जो नेचर की ज़रूरत है, आवश्यकता है। नेचर के साथ में ही इंसान ने जीने की कोशिश करनी चाहिए। वो उसको चैनलाइज कर सकता है, उसको पूरी तरह से बंद नहीं कर सकता है, ये भी हमने समझ लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।